बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 22 आज हम पढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 22 पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चूंकि हमारा जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश का काफ़ी काम हमने कर लिया हुआ है और इस्लामियात का भी एक चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले वाले सारे मामला थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुए थे। मैंने आपको बताया था, ये देख लें। हमारे जो जो पिछले लेक्चर हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलते चलते हमने फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, सारे अम्बिया जितने भी हैं इससे पिछले, और उसके बाद जो तख्लीक कायनात, उसमें जो जन्नात और शैतान का वाक़या, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम और जो है ना आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कैसे निकाले गए, हबील और कबील, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं, ठीक है। तो अब चूंकि हमारा काफ़ी सिलेबस कवर हो गया थोड़ा सा, तो अब मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हम इस दफ़ा जो है ना पास्ट पेपर्स को साथ लेके चलेंगे। तो मैं इंशाल्लाह ताला कल आपको 5 पास्ट पेपर्स जो आज आपके है ना असिस्टेंट डायरेक्टर FIA ASF और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो FI है उसके मैं 5 पेपर इंशाल्लाह ताला आपको पास्ट पेपर शेयर करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें आपने जस्ट अभी जो आपके दो हुए हैं ना, जो हमारा जियोग्राफी मुकम्मल हो गया और इस्लामियात के कुछ टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है जी। तो आपने उन पेपर्स में ये देख लेना है क्या हम टू द पॉइंट चल रहे हैं कि नहीं, क्या जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं उनमें यही चीज़ें पूछी गई हैं बार बार के नहीं, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये भी चेक कर लेना है कि उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी नहीं जो हम छोड़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस कवर हो रहा है उसको हमने दोबारा नहीं करना। पाकिस्तान की जियोग्राफी मैंने आपको मुकम्मल करवा दिया है। तो अगर पाकिस्तान की जियोग्राफी के हवाले से जो हमने सारा कुछ किया है, आपने उसके टेस्ट भी बारहा आपके टेस्ट हो गए हैं, डेली टेस्ट आपको आ रहा है, वीकली रिवाइज टेस्ट आपको आ रहा है, ठीक है, रिवीजन वाला। तो उसके अलावा भी अगर आपको कोई एक क्वेश्चन भी नजर आए पास्ट पेपर्स में तो आपने मुझे जरूर बताना है ताकि हम उस टॉपिक को भी कवर कर लें, ठीक है। इस तरह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले है ना, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से पहले तक जितने हमारे मामलात हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, वो सारे मैंने आपको सारे अंबिया कराम बड़ी डिटेल से पढ़ा दिए और आपने माशाल्लाह उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा दे दिया, ठीक है। तो अगर वहां पे आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन ऐसा नजर आए जो हमारे टॉपिक्स में नहीं है, जो हमारे जो ना हमने अपने नोट्सों में उनको डिस्कस नहीं किया, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि हम उसको फिर ऐड कर लें, ठीक है। हम किसी भी सूरत में आपका जो है ना कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने देना चाहते, ठीक है जी। तो आपने कोशिश करनी वो सारा कुछ साथ साथ कवर कर लें। तो आज जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान, ये जी आज का लेक्चर जो है ना आपने कोशिश करनी है एक मोहब्बत और अकीदत के साथ आपने सुनना है, ठीक है जी। देखें लेक्चर तो हमारे पहले भी सैकड़ों लेक्चर मेरे हुए हैं, अब नेक्स्ट भी होते जाने हैं। तो ये वाला जो है ना ये इतना आला अरफा और मुबारक ख़ानदान है, इसके हवाले से आपने जी एक अकीदत के साथ आपने सुनना है, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है 034366333103। आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारे मेल और फीमेल के सेपरेट होते हैं और उसमें हम आपको 100% टेस्ट की प्रिपरेशन की गारंटी देते हैं, आपकी जो FPSC PPSC NTS का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट है, ठीक है जी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो है ना जी, इसमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के हवाले से आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो सारे के सारे आज आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको दादा जान के बारे में पूछा जा सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर का नाम क्या था। उनका नाम शैबा था, ठीक है, शैबा था, और उनके वालिद का नाम हाशम था, ठीक है। और शैबा का जो जो लकब था वो अब्दुल मुत्तलिब था। और अब्दुल मुत्तलिब वाली स्टोरी आपको मैंने कल सारी डिटेल के साथ बता दी थी कि हजरत शैबा जो था ना, शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख लें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सरदार अब्दुल मुत्तलिब जो है ना जी, सरदार अब्दुल मुत्तलिब जो है उनके किसी रवायत में 12 बेटे आते हैं, किसी में 10 आते हैं, ठीक है जी। तो वो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन जो जो पूछा जाएगा वो ये पूछेगा सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं, ठीक है जी। हजरत अब्दुल्ला जो है ना उनके सबसे आखिरी बेटे थे। और उसके अलावा जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं के हवाले से। हजरत अबू तालिब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना चचा थे, हजरत अली के वालिद थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा के वालिद गिरामी हैं। और एक और बात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
जो उन्होंने मक्का वालों ने कट ऑफ किया था ना, जो उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था बस्ती से, ठीक, उसको क्या कहते हैं, तो वो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब अबी तालब में गए थे। शेब कहते हैं डेरे को, डेरा जैसे हमारा होता है ना, हमारे पास हमारा जो हमारा कल्चर, हम अपना जो बैठक होती है ना, कोई बैठक कहते हैं, कोई दीवान कहते हैं, कोई डेरा कहते हैं, इस तरह वहां पे वो उसको शेब कहते थे, शेब, ठीक है जी, पहाड़ी, ठीक है। तो अबू तालब जो है ना, शेब अबी तालब पे जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जब सोशल बाइकाट हुआ था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जाके अपने दिन गुजारे थे, ठीक है। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितने दिन हुए थे, वो सारे का सारा आपको पीडीएफ नोट्स में डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला मैं रिटर्न फॉर्म में दे दूंगा। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आप रिटर्न फॉर्म में आज 2 दिन हो गए नहीं दे रहे, तो बेटा बात यह है कि टीचर की स्ट्रेटजी बिहाइंड द फेस होती है। मैंने ये जानबूझ के 2 दिन आपको लेक्चर नोट्स नहीं दिए पीडीएफ में डिटेल, ताकि ये जो हम आपके जो ट्रीज है ना, ये जो आप ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपने जो मैंने आपको मैप की सूरत में आपको पढ़ाया है, आप इसको पहले अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एक ही दम में सारा चीज़ें आपकी फिर मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है पहले ये अच्छे तरीके से याद कर लें। आज इंशाल्लाह ताला ये सुबह मैं आपको सारे डिटेल वाले जो है ना वो भी आपके तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको भेज दूंगा, ठीक है जी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो सोशल बाइकाट वाला जो टन्योर था वो शेब अबी तालब में गुजारा था, ठीक है जी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ग्रामी के पास, ठीक है। उसके बाद हजरत अब्बास हैं, ये इनके बारे में क्वेश्चन आता है। हजरत अबू तालब सॉरी अब्दुल मुत्तलिब, जब जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे उनकी वफ़ात हुई थी, तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी कफ़ालत में आए थे, वो हज़रत अब्बास की कफ़ालत में आए थे, ठीक है जी। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं, ठीक है, उनके बारे में यही पूछा जाएगा, उनके सबसे छोटे बेटे हज़रत अब्दुल्ला थे, ठीक है। और हज़रत हमज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, इनके बारे में क्वेश्चन होता है। सैयद शुहदा, शहीदों के जो सरदार हैं वो हज़रत हमज़ा हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब हज़रत हमज़ा कब शहीद हुए, कहाँ हुए, वो सारा उनका जो ना इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया, वो भी सारा वाक़या आपको मैं डिटेल के साथ लिख के पीडीएफ नोट्स में व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद अबू लाहब के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जिसका जो जिक्र नबी जो ना कुरान मजीद में आया, वो अबू लाहब है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब, ठीक है, वो आपने सूरत पढ़ी होगी, ठीक है जी। अबू लाहब ये इसने इस्लाम कबूल नहीं किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मनों में से एक था, ठीक है, लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चाचा था, ठीक है। और इसके बारे में क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा आया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बाशादत हुई है ना, तो अबू लहब चूंकि चचा था, इसको जब खबर मिली थी कि जो आपका मरहूम भाई है अब्दुल्ला, उसके घर बेटा पैदा हुआ है, तो इसने खुशी से कि मेरा भतीजा पैदा हुआ है, इसने खुशी से एक लोंडी को आज़ाद कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में। तो ये क्वेश्चन बड़ा आता है जी, वो कौन सा चचा था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में एक गुलाम आज़ाद किया था, एक लोंडी आज़ाद की थी? ये अबू लाहब है, ठीक है। इसने अपनी उंगली के इशारे से फौरी कहा उसको कि आप जाओ मेरी तरफ से आज आज़ाद हो। तो जब ये मरा था, मरने के बाद ये किसी बंदे के ख्वाब में आकर उसने कहा था कि मुझे सारे जिस्म पे अजाब होता है, लेकिन उस उंगली पे अजाब नहीं होता जिस उंगली से मैंने गुलाम को, अपने लोंडी को इशारा किया था कि मेरे भतीजे की आज विलादत हुई है, उस खुशी में मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बरकत थी, ठीक है जी, सुबहान अल्लाह। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना हज़रत अब्दुल्ला ज़ौजा आमना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा है हज़रत आमना, ठीक है, उनका कबीला सारा, वो मैंने सारा आपको ऊपर वाला लेक्चर में सारा क्लियर कर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे वलादत हुई, कहाँ पे हुई, किस गली में हुई, किस जो ना डेट को हुई, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है जी। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बारे में पूछा जा सकता है, उनका नाम हज़रत आमना था, और उनका जो कबीला जो हज़रत आमना का कबीला जोहरा कबीला था, और कहाँ से थी, वो मदीना से थी, वो मैंने सारा आपको पहले पिछले लेक्चर में बता दिया हुआ है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत होगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद वाला जो खानदान, एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर वाला खानदान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबाव अजदाद है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, आप अपना जो खानदान है जाती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औलाद में से आते हैं, और उनके जो अहलो अयाल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं और उनके जो औलाद हैं, ठीक है। अब बीवियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 हैं, किसी रवायत में 13 आती हैं, किसी में 11 आती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो 11 ही हैं, ठीक है जी। अब 11 बीवियों के हवाले से जो बड़े जो ना जो कुफार है ना, वो नाउज़ुबिल्ला बड़ा इतराज़ करते हैं जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा बीवियां, नाउज़ुबिल्ला वो इस तरह का ना वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात है ना, और मोमिनीन की माएँ उम्महातुल मोमिनीन है, ठीक है, अज़वाज मुतहरात। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शादी की उम्र थी,
ठीक है जी, जो जवानी थी 25 साल की एज थी, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना, जब जो ये जो लोग इतराज़ उठाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पे कि नाउज़ुबिल्लाह वो जो है ना शायद कि औरतों की कशिश की वजह से इस तरह का मामला। तो देखिए, अगर औरतों की कशिश या इस तरह का मामला होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उनकी एज थी इस जवानी की एज में, तब आप ज़्यादा बीवियां करते। तो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीवी हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद जो ना वो अपने से 15 साल बड़ी 40 साल की औरत से शादी की है, और वो 2 दफ़ा बेवा हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले हज़रत अम्मा खदीजा को पहले 2 दफ़ा उनकी शादी हुई थी, 2 शादियां थी, तीसरी निकाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी, उनकी पहले औलाद भी थी। ठीक है जी। तो अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस तरह का मामला ये लोग इतराज़ उठाते हैं नाउज़ुबिल्लाह, तो फिर वो उनको तो फिर 25 साल में करनी चाहिए थी। और बाकी जो शादियां हैं तकरीबन एक दो को निकाल के बाकी सारी की सारी शादियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 50 साल की उम्र के बाद की हैं। और दूसरी बात यह है कि उनमें से अक्सर जो है ना वो बेवाएँ हैं या वो लौंडियाँ हैं, या इस तरह का मामला है, ठीक है, कि उनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त का सर रखा है, उनके ऊपर जो है ना जी एक छत दी है, उनको उनकी इज़्ज़त महफूज की है। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो ना जो सरदार होते हैं ना, जो बादशाह होते हैं, वो दूसरे कबाइल को आपस में इकट्ठा करने के लिए कबाइल की औरतों से शादियां करते हैं। ये भी एक सोशल इशू भी होता है। आपने देखा होगा कि अकबर आजम जो था ना, उसने 100 से ज़्यादा शादियां की थी, जो मुगल बादशाह था। ठीक है। अब यहाँ पे आजम का लफ्ज़ आ गया, तो मैं अब यहाँ पे एक ज़िमनन बात आपको कर दूं कि आजम जो है ना, आजम आजम द ग्रेट, ये सिर्फ दुनिया में 3 लोगों के साथ लगा जी। कौन कौन सा? सबसे पहला था सिकंदर आजम, दूसरा था जी हजरत उमर फारूक आजम, और तीसरा था बाबर आजम। ठीक है, सॉरी बाबर कह रहा हूँ, अकबर अकबर। ठीक है, ये करिए, कर लीजिएगा, अकबर दी ग्रेट। ठीक है जी, अकबर आजम, फारूक आजम और सिकंदर आजम। ठीक है जी। अब ये तो जी ज़िमरन बात होगी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज के बारे में आपको जो क्वेश्चन आएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज के बारे में, एक तो आपने तरतीब सीधी याद कर लेनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी कौन थी। ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना तीसरी, या ऐसे पूछ लेते हैं, हज़रत आयशा के बाद किसके साथ निकाह की फरमाया था, हज़रत खदीजा के बाद किसके साथ निकाह फरमाया था। या पूछ सकता है हज़रत खदीजा के वालिद का नाम क्या था, हज़रत सौदा के वालिद का नाम क्या था, और वो कौन सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी जो हज़रत अबू बकर की बेटी थी, जो हज़रत उमर की बेटी थी। ये मैंने सारी आपको लिख दिया। ठीक है। हज़रत सौदा बिनते उमर, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा। ठीक है। और एक और बड़ा पूछा जाता है उम्मे सलमा के हवाले से कि वो कौन सी बीवी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसका निकाह नजाशी बादशाह ने पढ़ाया था। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ नोट्स में इंशाल्लाह ताला लिख के भी दूंगा, लेकिन अभी आपने ये बात मेरी सुन के, मेरे लेक्चर सुनते सुनते भी आपने खुद भी इनको याद करना है। ठीक है। ओरल याद करने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ होगी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में आते हैं जी। ठीक है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के हवाले से जो क्या क्वेश्चन आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सारी औलाद है उनमें से सिर्फ 2 बीवियों से औलाद है। एक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो पहली बीवी थी, और एक आखिरी बीवी है हज़रत मारिया किब्तिया, हज़रत मारिया किब्तिया। ठीक है। इनमें से एक बेटा हुआ है हज़रत सैयद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है ना जी। इनकी जो ना वालदा हज़रत मारिया किब्तिया, बाकी सारी की सारी जो औलाद है ना, जो जो शहजादियाँ, वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हैं। ठीक है जी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये पूछ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तरतीब के बारे से पूछ रहे हैं। सबसे बड़े जो बेटे थे वो शहजादा कासम थे, सैयद कासम। ठीक है। हज़रत सैयद कासम ये भी फौत हो गए थे। कितनी इनकी एज के बारे में इतना कोई कंफर्म नहीं है, यही है कि 7 या 8 वर्ष की उम्र में ये फौत हो गए थे, अल्लाह ताला के हजूर चले गए थे। ठीक है। उसके बाद हज़रत सैयदा ज़ैनब जो है ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले बड़ी बेटी थी, बड़े सबसे बेटे थे, उसके बाद बेटी आई थी, बेटियों में सबसे बड़ी ज़ैनब थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब जो है ना, ये अपने खाला के बेटे अबुल आस से इनकी शादी हुई थी। अबुल आस काफिर था तब। ठीक है जी। लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है। जब और इनके बारे में क्वेश्चन ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी ज़ैनब थी, उनके शोहर का नाम क्या था, और ये शोहर जो है ग़ज़वा बदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये इसने जंग में हिस्सा भी लिया था, और ये कैदी बन के आ भी गए थे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कैदियों से जो 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 कैदियों को छुड़ाने के लिए जब पीछे से उनका आया था ना माल वगैरह, ठीक है ना, तो वो कैदियों से को छुड़ाने के लिए जो पीछे से माल आया था, उनके जो है ना जो उनके
घर वाले थे उनकी तरफ से। तो हज़रत ज़ैनब ने रज़ी अल्लाह ताला ने अपने शोहर को जो ना छुड़वाने के लिए अपना सोने का हार भेजा था। और वो सोने का हार वो कौन था, वो कौन सा था, वो हार था जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी को उसके निकाह के वक्त समझ लें कि जहेज़ में दिया था। जब वो हार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया था। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बोझल हो गया कि ये मेरी बेटी का, और उनको हज़रत खदीजा की याद भी आ गई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा की ना सब की ना जो है ना मीटिंग बुलाई और कहा था कि आप अगर इजाज़त दें सब तो मैं अपनी बेटी का हार भी वापस कर दूं और अपनी बेटी का शोहर भी छोड़ दूं। और जो सहाबा कराम आपको पता है उन्होंने क्या क्या कहना था। सहाबा कराम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाने हाजिर करने वाले थे। तो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आप देखें जी आपको इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं, आप दे लें। ठीक है, तो हमारी तो जाने भी आपके लिए कुर्बान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लास को कहा था कि मैं तुम्हें हार भी वापस कर रहा हूँ और तुम्हें छोड़ भी रहा हूँ, इस शर्त पे छोड़ रहा हूँ कि जाके मेरी जो बेटी है ना उसको मेरे पास भेज देना, आप उसको अपने निकाह से छोड़ दो, फारिग कर दो, मेरी बेटी को मेरे पास भेज देना। ठीक है, तो अबू लास ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो थी ना वो भेज भी दी थी। जब वो भेजी हैं तो रास्ते में जो है ना जो एक काफर था, ठीक है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना वो नेज़ा भी मारा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब थी वो हमल से भी थी, हमल भी ज़ाया हो गया। ठीक है, तो वो हबार बिन असवद उसका नाम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हबार बिन असवद ने नेज़ा मारा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को और शहज़ादी सैयदा ज़ैनब को। तो उनका फिर हमल भी ज़ाया हुआ, पेट में नेज़ा लगा था। तो जब उनके आया था तो ये हज़रत ज़ैनब की जब ये खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची थी ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मुबारक जारी हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू एक तो जारी होते थे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांग रहे होते थे या अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे होते थे तब आंसू जारी होते थे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू इस वक्त जारी हुए हैं जब सैयदा ज़ैनब की उनके पास खबर आई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से कहा था कि अगर हबार बिन असवद आपको काबे के गुलाफ के साथ भी लिपटा हुआ नजर आए तो उसको आपने कत्ल कर देना, अपने साहबा को कहा था। इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया था। ठीक है जी, उसके बाद फिर तीसरे मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए हैं वो जब सैयद इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो शहजादे हैं जब इनकी वफ़ात हुई है ना, ये 1.5 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बैठे इनकी जो है ना जब रूह परवाज़ की थी तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकले थे। तो जब जो सहाबा कराम ने देखा तो वो बड़े हैरान हुए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो ये फिर एक जो है ना आप समझ लें कि ये इंसानी फितरत है और ये वालिदैन का प्यार होता है। ठीक है जी, तो ये दो चार ऐसे वाक़यात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू मुबारक भी जारी हुए हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शहजादे हैं सैयद अब्दुल्ला, ठीक है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल 3 बेटे थे और 4 बेटियां थे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप ये किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप इसको कर लें। उसके बाद सईदा रुकैया और सईदा उम्मे कुलसूम, ये दो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी और दोनों आपने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तीसरे खलीफा हैं उनके निकाह में दे दी थी। हज़रत रुकैया जब फौत हो गई थी तो उसके बाद फिर हज़रत उम्मे कुलसूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत उस्मान का निकाह फरमा दिया था। इसलिए हज़रत उस्मान को ज़िन्नूरैन भी कहते हैं, 2 नूरों वाले, मीनिंग कि उनके घर में 2 नूर गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहले हज़रत रुकैया जब फौत हो गई थी तो फिर हज़रत उम्मे कुलसूम का भी रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ कर दिया था हज़रत उस्मान के साथ। ठीक है, उसके बाद आखिरी शहजादी हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नती औरतों की सरदार। उनकी जो शोहर हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा। ठीक है, अब यहाँ से भी जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक्स्ट जो जनरेशन है वो स्टार्ट हुई है। और एक और बात याद रखिएगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हज़रत ज़ैनब थी ना, इनका भी एक बेटा था हज़रत अली और उनकी बेटी थी हज़रत अमामा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जो थी ना, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासी थी हज़रत अमामा। ठीक है, हज़रत अली नवासे थे, अमामा नवासी थे, हज़रत ज़ैनब की औलाद थे। ठीक है जी, और उसके बाद एक और बात ये भी है कि जब अबुल आस ने इस्लाम कबूल कर लिया ना तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब को दोबारा अबुल आस के निकाह में दे दिया था। अब यहाँ पे इख्तलाफ है कि दोबारा निकाह हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब को अबुल आस के घर में दोबारा भेज दिया था। ठीक है, और इनकी जो औलाद थी हज़रत अली और हज़रत अमामा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी इनके साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि माले गनीमत में एक अंगूठी आई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने एक बड़ी ही महबूब बच्चे को ये मैं अंगूठी पहनाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूठी थी या हार था इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो जाके आपने हज़रत अमामा को दी थी। अमामा जो है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना
बाकी जो ख़ानदान सादात है वो चला है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, ठीक है जी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और ज़ौजा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वहाँ से फिर हुसैन करीमैन, ठीक है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, ठीक है जी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उसके बाद वाक़या करबला, वो सारे जो मामला जो है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने क़ीदत से सुनी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।